साथियों, आज हम आपको एक ऐसा चूरन, हाजमे का चूरन बताने जा रहा हूँ जिसका उत्तर भारत में प्रयोग होता है। ख़ास तौर से कानपुर और कानपुर के आसपास इसका बहुतायत में प्रयोग होता है। साथियों, ये हाजमे का चूरन भी है और इसमें इतनी चीज़ें मिली हुई हैं कि यदि आप भोजन के साथ 2-3 चुटकी अगर आप इसका प्रयोग करें तो ये आपके पेट की तमाम समस्याओं को दूर करेगा। साथियों, ये स्वादिष्ट भी है। एक बार आपकी ज़बान में अगर लग गया तो फिर ये जल्दी छूटने वाला नहीं है। इसको एक बार आप प्रयोग करके ज़रूर देखें। इसे आप पराठे में लगा करके आप खा सकते हैं। इसे आप अपने भोजन के साथ थोड़ा सा रख लें और बीच बीच में आप इसको लगा करके सब्जी, दाल, ये सब आप खा सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इसका प्रयोग करके देखें। साथियों, इसके विषय में बतलाऊंगा। इसको कानपुर में बुकनू के नाम से जानते हैं, कानपुर या कानपुर के आसपास उत्तर भारत में। इसमें साथियों कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने जो आवश्यक है वो 21 है, 21 है। लेकिन अगर इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको न भी मिले बाजार में तो आप कम भी कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसे बनाते हैं और इसमें अपने तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स छोड़ भी देते हैं और इस प्रकार इसका निर्माण करते हैं। अगर आप इसको बना रहे हैं और कोई इंग्रेडिएंट्स न मिले तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें जो 21 आइटम लिखे गए हैं उनको मैं बारी से पढ़ देता हूँ। सादा नमक 250 ग्राम, काला नमक 125 ग्राम, सेंधा नमक, इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, व्रत का नमक भी कहते हैं, 50 ग्राम, हल्दी 75 ग्राम, बड़ी हर 50 ग्राम, छोटी हर 50 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम, जीरा 25 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, सोंठ 25 ग्राम, पीपर 25 ग्राम, बाय बिरंग 20 ग्राम, मरोड़ फली 20 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, खाने वाला नौसादा 10 ग्राम, अच्छी वैरायटी की हींग 5 ग्राम, सरसों का तेल 100 ग्राम। साथियों, इसे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में इन मसालों को कुछ और भी कह सकते हैं, तो आप गूगल से इनका स्थानीय नाम आप पता कर सकते हैं। अब साथियों, कैसे बनाया जाएगा ये मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो इन जो मसाले हैं इनको आप अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद इसमें साथियों 3 तरह से, कुछ तो मसाले तल करके डाले जाते हैं, कुछ को बिना तेल के गरम करके डाले जाते हैं और कुछ वैसे ही डाल दिए जाते हैं। तो इनको तीनों अलग अलग प्रकार से हम बतलाएंगे। पहला जो तलेंगे, इन मसालों में सरसों के तेल को कढ़ाई में डालकर, जो आपका 100 ग्राम तेल बनाया था, बतलाया था, उसको सरसों के तेल को कढ़ाई में डालकर हल्का गर्म कर लीजिए और धीमी आंच पर 2-30 मिनट तक तलकर निकाल लीजिए और किसी प्लेट में रख लीजिए। जिनको तला जाएगा वो है बड़ी हर, सोंठ, हल्दी और बहेड़े। इनको साथियों एक साथ डाल करके नहीं तलना है, बल्कि अलग अलग, जैसे पहले बड़ी हर, उसके बाद सोंठ, उसके बाद हल्दी, उसके बाद बहेड़े, इनको अलग अलग आपको तलना है और अलग अलग रखना भी है। इसके बाद एक और मसाला है जिसको छोटी हर कहते हैं। इसको भी आप गरम तेल में तलिए, लेकिन इसको 2 मिनट नहीं बल्कि इसको 1 मिनट ही तलिए, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है। और इसको प्लेट में निकाल लीजिए। कुछ मसाले सूखे भून लीजिए। सूखे आंवले, मरोड़ फली, बाय बिरंग, बड़ी इलायची, पीपर, जीरा, अजवाइन, सौंफ और हींग, इनको आपको बिना तेल के भूनना है। अब इसको कैसे भूनना है, आप पैन को गरम कर लीजिए। पैन में डालिए, भारी तले का पैन हो उसे गरम कर लीजिए और पैन में डालिए और 2 मिनट तक इनको चलाते रहिए
तो ये भुन जाएंगे। इसमें तेल नहीं डालना है साथियों। इसमें सूखे आंवले, बायबिरंग, बड़ी इलायची और पीपर, इनको भी एक साथ नहीं भूनना है, बारी बारी अलग अलग इन्हें भूना है आप। अब पैन में जीरा, सौंफ और अजवाइन डालिए और 1 मिनट धीमी आग पर भून लीजिए और इसी प्लेट में निकाल लीजिए। ये जो जीरा, सौंफ और अजवाइन है, इनको आप एक साथ डाल दीजिए और फिर 1 मिनट इनको चलाइए। थोड़ा सा ये भून जाएंगे, इनकी नमी खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसको उतार लीजिए। उसके बाद अब पैन में मरोड़ फली डालिए और चलाते हुए धीमी गैस पर भून लीजिए और इसी प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसके अलावा जो भी मसाले बचे, जैसे सादा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, छोटी इलायची, खाने वाला नौसादर, इनको आप एक साथ रख लीजिए। इनको ना तेल में भूनना है और ना सादा भूनना है। अब जो बड़े मसाले हैं उनको आप मुसल से खल में कूटकर छोटा छोटा कर लीजिए ताकि मिक्सर में आसानी से पीस सकें। और उसके बाद बड़ी हल्दी और सोंठ को टुकड़ों में तोड़ लीजिए। बहेड़े को तोड़कर उसकी गुठली हटा दीजिए। बहेड़े में गुठली होती है, उसको आप निकाल दीजिए। कुटे मसाले जार में डालिए और साथ में 1/3 भाग नमक डालिए और मसाले को बारीक पीस लीजिए। पीसे मसाले किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। अब आपने जिन मसालों को रोस्ट किया है यानी बिना तेल के, वो वाले मसाले डालिए पैन में और 1/3 भाग नमक जो है उसको डालिए, बारीक पीस लीजिए और इन्हें भी उसी प्याले में निकाल लीजिए। उसके बाद फिर जो बिना भुने हुए मसाले हैं उसमें भी बाकी बचा हुआ 1/3 भाग नमक जो है वो डालिए और इसके साथ बारीक पीस लीजिए और इसी प्याले में निकाल लीजिए। सारे पिसे मसाले अच्छी तरह मिला लीजिए। मसाले को मोटी छलनी से छान लीजिए और छलनी के ऊपर अधिक मोटे बचे मसाले फिर से पीसकर बारीक करके मिक्स कर दीजिए। लीजिए, आपका बुकनू तैयार है। तैयार बुकनू को एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और 6 माह तक आप इनका प्रयोग करिए। देखिए, ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद होगा और यही नहीं, ये आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा, आपके पाचन को ठीक रखेगा, आपकी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको दूर करेगा। साथियों, अगर सेहतमंद रहना है तो इस अपनी आदत पे शामिल कर लीजिए। स्वाद का स्वाद रहेगा और सेहत का सेहत आपकी ठीक रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।